गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित मरीजों के दर्द को समझा है। आप जैसा कि अखबारों में पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स में और टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, तो आपको ये जानकारी होगी कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च जो है अब सरकार देगी। अगर सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं हैं, बेड खाली नहीं हैं और उस हालत में सरकारी अस्पतालों की जगह आपको प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है, तो उसका खर्च जो है वो सरकार देगी। और दूसरी जो सबसे बड़ा संकट है वो है ऑक्सीजन का संकट। तो वो संकट भी दूर करने के प्रयास में लगी हुई है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, और ये संकट भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। विस्तार से जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये खबर लखनऊ से है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज से इनकार नहीं कर सकता। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा तो निजी अस्पताल में इलाज कराएं। नियमानुसार सरकार इनके उपचार का खर्च वहन करेगी, लेकिन मरीज को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अगर प्राइवेट अस्पताल में आप ट्रीटमेंट कराते हैं, सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, तो उसका जो खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी। मरीज को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए लोगों को समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। ये बातें उन्होंने रविवार को टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में कही है। उन्होंने कहा, पिछले 24 घंटे में 35,614 नए कोविड संक्रमित केस प्रदेश में आए हैं। 25,633 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 7,77,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, और ये सुखद स्थिति दवाई भी कड़ाई भी के सूत्र को प्रभावी ढंग से अमल में लाने का परिणाम है। तो अगर आपको प्राइवेट सरकारी अस्पताल में दवा नहीं मिल पा रही है, बेड खाली नहीं है, तो आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराइए और उसका जो भी खर्च होगा वो स्टेट गवर्नमेंट वो बियर करेगी। इसी संदर्भ में टीकाकरण की भी बात कर लें तो 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क टीकाकरण का निर्णय लेने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। 1 मई से प्रारंभ हो रहे इस बृहद टीकाकरण अभियान के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को टीकाकरण कराने वाला है, और ये टीकाकरण निःशुल्क होगा, बिल्कुल मुफ्त। तो आपको बता दें कि 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दोनों स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भेज दिया गया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को 50-50 लाख खुराक का, यानी कुल मिलाकर के 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसके अलावा भारत सरकार द्वारा भी वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में व्यापक कार्य योजना तैयार कर ली जाए। वैक्सीन वेस्टेज ना हो, ये प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में। तो ये खबर लखनऊ और नोएडा से है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ने त्राही त्राही मचा रखी है। जीवन रक्षक गैस के अभाव में कोरोना संक्रमित मरीजों का दम फूल रहा है, और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर इसके इंतज़ाम करने पर पूरा जोर है। इसी कड़ी में
राजधानी लखनऊ और नोएडा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। नोएडा के सेक्टर 39 में कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने की अनुमति प्रदेश सरकार ने दे दी है, जिसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। तो इससे ऑक्सीजन की जो किल्लत है, जो कमी है, वो दूर होगी। सेक्टर 39 कोविड अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने बताया कि इसको देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने अस्पताल में ही ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने का निर्देश दिया है। प्लांट का निर्माण भी शुरू हो गया है। ऑक्सीजन जनरेटर का प्लांट लग रहा है। इससे रोज़ाना 120 सिलेंडर ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी। प्लांट लग जाने के बाद मरीज को ऑक्सीजन का संकट नहीं झेलना पड़ेगा। इस तरह से अब सरकारी अस्पतालों में ही ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी। नोएडा के साथ साथ लखनऊ में भी बन रहा है ऑक्सीजन प्लांट। नोएडा के अलावा राजधानी लखनऊ में भी अवध शिल्प ग्राम में संक्रमितों के लिए बन रहे अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगना शुरू हो गया है। बाकी तैयारियां भी युद्ध स्तर पर हो रही हैं। दावा है कि 1 सप्ताह में अस्पताल तैयार हो जाएगा। अवध शिल्प ग्राम में डीआरडीओ 500 बेड का अस्पताल बना रहा है। आउटर स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। इसके साथ ही शनिवार से ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू हो गया है। तीनों हॉल में बेड लगाने का काम भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। होल्डिंग एरिया में भी अस्थायी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण है, आज दूर हो जाएगी ऑक्सीजन की किल्लत। लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस शनिवार सुबह 7 बजे लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहुंच गई है। 1.5 घंटे देरी से पहुंची ट्रेन की अगवानी अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी ने की। लखनऊ के हिस्से में 2 ऑक्सीजन टैंकर आए हैं। एक टैंकर वाराणसी में पहले ही उतार दिया गया है। 2 टैंकरों के जरिए जिले के 6 प्लांट पर लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। अफसरों का दावा है कि शहर में रविवार से ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त हो जाएगी। तो 2 टैंकर जो है लखनऊ में और 1 टैंकर वाराणसी में उतारे गए हैं और इससे ऑक्सीजन की सप्लाई की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ लखनऊ और नोएडा में ऑक्सीजन के जो प्लांट लग रहे हैं उससे भी ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी और मरीजों की ज़िंदगियां बचाई जा सकेंगी। तो ये अच्छी खबर है, इसे साथियों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।